बड़ा और महान करना है तो गायब हो जाओ, ये ज्ञान तो आपने कई बार कई लोगों से सुन चुके होंगे। पर गायब होने का सही तरीका या फिर गायब होकर करना क्या है, ये बहुत ही कम लोग बताने का कष्ट करते हैं। इसकी वजह से ज्यादातर लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर अपना घर शहर छोड़कर एकांत में पहाड़ों या नदियों के किनारे गायब होने के लिए चले जाते हैं। और जब तक उन्हें एहसास होता है ये गायब होने का सही तरीका नहीं है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। कोई बात नहीं, आज हम गायब हो जाए के बारे में नहीं बल्कि गायब होना कैसे है और गायब होकर करना क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गायब आप अपने समाज के बीच में अपना सामान्य जीवन बिताते हुए भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको सुनसान जंगल, पहाड़ या नदियों के किनारे जाकर बसने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जितना हम अधिक अपने जीवन को ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाते हैं, हमारा बुरा चाहने वाले लोगों को हमें नीचा गिराने या पीछे खींचने के उतने ही अधिक रास्ते मिलते हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। गायब होकर शांतचित्त से खुद को बेहतर बनाने का काम करना वाकई में शक्तिशाली है। गायब होकर सीक्रेटली खुद को खुद से बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता वास्तव में उत्साहवर्धक और रोमांचकारी होता है, क्योंकि हमें पता होता है जब हम दोबारा वापस लौटकर आएंगे तो हमारे अंदर आए बदलाव से इस दुनिया को चौंका देंगे। और मजेदार बात यह है कि जब हम गायब होकर शांति से खुद पर काम करते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, तो हमें हमारे अलावा किसी और की परवाह नहीं होती है, क्योंकि उस दौरान एकमात्र राय जो वाकई में हमारे लिए मान्यता रखती है वह सिर्फ हमारी खुद की होती है। तो चलिए जानते हैं कि गायब होने से जुड़ी दो सबसे बड़े सवाल और उनके जवाब। पहला, गायब कैसे होना है, और दूसरा कि गायब होकर वाकई में करना क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोगों के बीच रहते हुए अपने समाज में आम जीवन जीते हुए गायब कैसे होना है। स्टेप नंबर 1, अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि आपका मुंह जितना आप उसे जानते हैं उससे भी बड़ा दुश्मन आपका मुंह साबित हो सकता है। इसलिए आपको इसे हमेशा नियंत्रण में रखने की जरूरत है। मुंह बंद करने से तात्पर्य यह नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, इसके बारे में अपने परिजनों के अलावा किसी और को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परिजनों का मतलब वही लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। बेशक शुरुआत में आपको अपने मुंह पर लगाम लगाने में परेशानी होगी। इस आदत को अपने जीवन में शामिल करने में समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन निश्चित रहिए यह सब स्वाभाविक है। यकीन कीजिए, गायब होने के लिए सबसे पहले हमें हमारी जुबान पर लगाम लगाना सीखना होगा। इसलिए अपने विचारों की जांच शब्द के जरिए जुबान पर आने से पहले अच्छे से कीजिए। ध्यान रहे, सफलता, खुशी, शांति या फिर वो जो आप चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको रहस्य बनना पड़ेगा। एक ऐसा रहस्य जो हर कोई सुलझाना चाहता हो। हाँ, मुंह बंद करने से तात्पर्य यह भी नहीं है कि आप अपना ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इसी वजह से हम अस्तित्व में हैं। स्टेप नंबर 2, आप अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग कीजिए। आज इसी वक्त से आप क्या सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी बात की परवाह कीजिए। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह करके आप कभी गायब हो ही नहीं पाएंगे। बात कड़वी है पर सत्य है, सामने वाले को आपकी परवाह है ही नहीं, पर आपको लगता है कि वह आपकी परवाह करते हैं और बदले में आप भी उनकी
परवाह करते हैं। आपका ऐसा रवैया सीधे तौर पर आपके काम पर असर डालता है। इसलिए दूसरे क्या सोचते हैं ये सोचना बंद कर दीजिए। आप अपने दिमाग में एक काल्पनिक व्यक्ति का निर्माण कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि आज के बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ उस काल्पनिक व्यक्ति की परवाह करनी है और किसी की नहीं। आपको सिर्फ उसी की राय, मानसिकता और धारणा से प्रभावित होना है और वह काल्पनिक व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह खुद आप है। दिक्कत की बात यह है कि हमारा प्रेरणा स्रोत इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और यहीं से असली परेशानी की शुरुआत होती है। बेशक आपको कार की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि अगर मैं कार नहीं खरीदूंगा तो सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। या मान लीजिए कि आपको साइकिल से ही घूमना पसंद है, लेकिन आप ये सोचेंगे अगर मैं साइकिल से घूमूंगा तो लोग क्या कहेंगे। इस समाज की यही प्रथा बन चुकी है। कैसा लगता है कि हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहे हैं। इसलिए अब हमें अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। तभी हम लोगों के हाथों की कठपुतली कम और जीवन नियंत्रक ज्यादा बन पाएंगे। तभी हम बेफिक्र, निसंकोच, बिना किसी की परवाह किए गायब होकर खुद अपने बीते हुए कल से बेहतर बन पाएंगे। बेशक ये आसान नहीं होगा, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। स्टेप नंबर 3, अपनी योजनाओं को किसी और को मत बताइए, अपनी योजनाओं को छुपा के रखिए। जी हाँ, गायब होने की इस प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वाकांक्षाएं आपके दिमाग में विकसित होगी, जिसे देखकर आप उत्साहित होकर आप अपने आसपास के लोगों को उसके बारे में बताने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। आप उस पल को लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रहे ऐसा करना आपका अपने आप को उस योजना को किसी खजाने की पासवर्ड की तरह छुपाकर रखना है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। जैसे जैसे आप अपनी योजना के बारे में लोगों को बताएंगे, वैसे वैसे उस योजना को पूरा करने की संभावना कम होती जाएगी। मतलब हर बार आप अपनी योजना के बारे में बताते हैं तो उस वक्त जाने अनजाने में आप अपने सामने वाले को संतुष्टि और खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब जब आप जान चुके हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आज के बाद से आपसे ऐसी लापरवाही नहीं होगी।